हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक के एक और नए एपिसोड के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं लूप्स के बारे में, जहाँ पे वेरियस टाइप्स के लूप्स है, फॉर वाइल एंड डू वाइल के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली लूप्स क्या हैं? लूप्स है रिपीटेशन। जहाँ पे भी आपको कोड रिपीट होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी आपको रिपीट करवाना है, जैसे कि मल्टीपल कंसोल्स करवाने हैं या फिर मल्टीपल आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, तो आप ऐसे केसेस के अंदर आप लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये क्या है ना कि डुप्लीकेट कोड को अवॉइड करने के लिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे के एग्जाम्पल्स के अंदर देखने वाले हैं। तो आप बेसिकली लूप्स को ऐसा समझिए कि आप पहले 10 लाइन का कोड लिख रहे हैं, सेम टू सेम कोड है, लेकिन वो 10 लाइन का कोड क्यों लिखे? कम करने के लिए आप कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे, जो कि हम यहाँ पे लूप्स यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 टाइप्स की लूप्स आती है: फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। पहले तो हम अगर फॉर लूप की सिंटेक्स देखें, तो फॉर लूप की सिंटेक्स के अंदर हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन देते हैं कि कहाँ तक वो लूप को रन करना है, और वो हम उनको इंक्रीमेंटल ऑर्डर देते हैं कि उसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, क्या करना है, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले तो सी कंसोल डॉट लॉग मुझे 3 बार हेलो करवाना है, तो अभी के लिए अगर मैंने ये रन किया तो यहाँ पे मुझे 3 बार हेलो मिल गया, लेकिन यहाँ पे रिपीटेडली कोड रन हो रहा है। तो मैं इसको कमेंट करके ये फॉर लूप की सिंटेक्स में मैंने क्या किया, पहले कि लेट आई इज इक्वल टू 0 और आई को 3 बार घुमाना है, तो आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, हर बार आई एक एक इंक्रीमेंट होगा, जितनी भी बार ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा उतनी बार आई इंक्रीमेंट होता जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगा, सेम आउटपुट मुझे हेलो इस लूप के स्टेटमेंट के साथ भी मिल रहा है। तो आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो वाइल लूप। वाइल लूप कब हम यूज़ करते हैं? जब आपको पता नहीं है कि लूप कितनी बार रन होने वाला है, या फिर लूप को कुछ कंडीशंस के ऊपर भी ब्रेक करवाना है, या फिर आप ऐसा समझिए कि कुछ ना कुछ करके आपको लूप में इंक्रीमेंट एक का नहीं लेकिन दो का, या फिर कुछ है लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि बाइनरी सर्च में है, तो इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो यहाँ पे आप वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो हम वाइल लूप का भी अगर हम रिस्पॉन्स देख लें कि जैसे कि मुझे यहाँ पे 0 to 4 प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लूप बनाई और इसके अंदर ही मैंने पहले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन फॉर लूप की तरह, यहाँ पे अंदर नहीं बाहर ही होगा वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, सिर्फ वाइल लूप के अंदर कंडीशन ही आएगी। और यहाँ पे जैसे कंसोल डॉट लॉग आए तो हम आई को इंक्रीमेंट भी करवाना है, तो जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे 0 1 2 3 4 उसका आउटपुट हमें मिल रहा है। और अगर अब हम डू वाइल लूप के बारे में बात जाना, तो डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा ही करेगा, और ये एज ऑफ वाइल लूप ही अभी के लिए आपको रिस्पॉन्स दिखेगा, लेकिन इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे कि किस केस में ये एक बार तो रन करेगा ही करेगा। ये कंडीशन बाद में चेक करेगा, जो कि पहली कंडीशन होती है वो बाद में चेक करेगा इंस्टेड ऑफ कि पहले ही चेक करनी, इसलिए ये एक बार तो रन करेगा ही। बेसिकली ये वैलिडेशंस और इन सब चीज़ों के अंदर डू वाइल लूप ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी अगर इस कोड को कमेंट करें और डू वाइल के कोड को अनकमेंट करेंगे, तो सेम दोनों ही केस में हमें आउटपुट तो सेम ही मिलेगा। लेकिन सी, अगर मैंने ये वाइल लूप का कोड को अनकमेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने वाइल लूप के कोड में यहाँ पे 0 कर दिया, तो हम देखते हैं डू वाइल को कोड को कमेंट करके वाइल लूप के अंदर प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, यहाँ पे इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। लेकिन सेम वाइल लूप की यहाँ पे कंडीशन, डू वाइल लूप की कंडीशन में यहाँ पे हम 0 करते हैं और यहाँ पे हम इसको कमेंट करके इसको अनकमेंट कर देते हैं, तो हमें दिखने को मिलेगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे सीधे ही पहले डू और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेगा और आई प्लस प्लस करेगा और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करने जाएगा कि ये कंडीशन फुलफिल हुई ना नहीं, पहले प्रिंट करेगा फिर ये कंडीशन चेक करेगा। इसलिए ये कोड पहले, कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट पहले होगा, उसके बाद ही कंडीशन चेक होगी और उसके बाद डायरेक्ट ही वो उसको बाहर भेज देगा। ये बेसिक डिफरेंस है डू वाइल और वाइल लूप के बीच में। कुछ वार्निंग्स है जब भी आप लूप यूज़ करते हैं, तो आपको इनफाइनाइट लूप्स को अवॉइड करना है। आप जितने भी यहाँ पे
लूप्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कंडीशंस एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट प्रॉपरली आपको देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपका कोड क्रैश हो सकता है या फिर आपकी साइट क्रैश हो सकती है, या फिर वो इनफाइनाइट लूप में चला गया तो फिर कई बार कोड इनफाइनाइटली रन करता रहता है और आप दूसरी रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पाते। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं वाइल ट्रू अभी के लिए रन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं पहले कोड कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं वाइल ट्रू रन करूँगा तो यहाँ पे ये थोड़ी देर में ही कोड आउटपुट दे देगा कि भाई ये इनफाइनाइट में है कोड और एक टाइम पे कमांड फेल टाइम आउट, और यहाँ पे टाइम आउट होकर कोड फेल हो जाएगा और ये इनफाइनाइट टाइम रन हो रहा है। सेम अगर वाइल लूप के अंदर भी हम देखेंगे, अगर वाइल लूप के अंदर मैंने सिर्फ इंक्रीमेंट का ही बंद कर दिया तो भी ये सेम वाइल लूप के अंदर console.log में यहाँ पे 0 आना स्टार्ट हो जाएगा और ये इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें सिर्फ 5 करना है, तो जिसकी वजह से ये कोड आउट ऑफ मेमोरी भी हो सकता है अगर आप डायरेक्ट कोड रन कर रहे हैं। सो ये अवॉइड करना है आपको। बेसिक ये नीचे एरे के साथ में भी लूप का एग्जांपल है कि एरे की लेंथ के ऊपर हम कैसे एरे के वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। सो ये आप अपने से ट्राई करना। बेसिकली जब फॉर लूप कब आप यूज़ करते हैं, जब आपके पास फिक्स्ड कुछ इटरेशंस है। फिर वाइल लूप आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपकी एंड कंडीशन मतलब इंक्रीमेंट करने के बाद की कंडीशंस या कुछ अननोन है, तब आप वाइल लूप का यूज़ करते हैं। डू वाइल का आप कब यूज़ करते हैं, एक बार तो आपको रन करवाना ही है उसका कोड, फिर आपको लूप में रन करवाना है, तो आप तब उस केस में डू वाइल का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ लूपिंग के रिलेटेड के बेसिक जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जिसका आप स्क्रीनशॉट या फिर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। यहाँ पे चैप्टर 2 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन के साथ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय, साइनिंग ऑफ।